अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त सऊदी हुकूमत की तरफ से औरतों को सफ़र हज या सफ़र उम्रा पर महरम के बग़ैर आने की भी इजाज़त क़ानूनी तौर पर मुल्की सतह पर दे दी गई है। तो क्या कोई औरत बिला महरम के या बिला शौहर के अकेले जाकर वो सफ़र हज पर या सफ़र उम्रा पर जा सकती है या नहीं जा सकती है? देखो, सफ़र शरई औरत के लिए बिला महरम या बिला शौहर के करना दुरुस्त नहीं है। जो 48 मील 77 किलोमीटर अपने बस्ती को क्रॉस करने के बाद ये जो सफ़र शरई की मिक़दार है, इतना अगर किसी का सफ़र है तो वो बिला महरम के सफ़र नहीं कर सकती है। उस पर अहादीस मुबारका में वईद भी वारिद हुई है। तो अब हज और उम्रा जैसी इबादत जो सफ़र शरई है, यकीनन सफ़र शरई होता है, तो इसमें बिला महरम के इस तरह सफ़र हज पर जाना या सफ़र उम्रा पर जाना ये दुरुस्त नहीं है, शरई ज़ाब्ते के, शरई क़ानून के ख़िलाफ़ है। अगर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कोई कायदा हटा लिया है, लेकिन शरीयत तो क़यामत तक के लिए है ना, तो शरई एतबार से हनफी मसलक में यही बात है कि औरत बिला महरम के सफ़र शरई नहीं कर सकती है। अगर कोई औरत इस तरह सफ़र हज पर चली गई, गवर्नमेंट की सहूलत का उसने फ़ायदा उठा लिया और शरीयत के कानून को तोड़ दिया, तो जाहिर है कि उसका हज फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। ज़ाहिर 40 दिन का सफ़र, 45 दिन का सफ़र, फिर मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में बहुत सारी जगह मर्दों की महरम की ज़रूरत पेश आती है, सामान उठाना है, बहुत सारी मजबूरियां हैं। बल्कि मर्दों को मर्दों की अब ज़रूरत पेश आने लगी। इतने हालात ऐसे हो गए कि एक दूसरे के ताआवुन और मदद की ज़रूरत पेश आती है, तो किस बुनियाद पर औरत अकेली सफ़र हज पर जाए? यहाँ तक कि सफ़र हज औरत पर जो फ़र्ज़ होता है, जिसमें माल की जो मिक़दार है, जिसको इस्तिताअत कुरान मजीद ने कहा है, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, आने जाने का ख़र्चा, वहाँ का ख़र्चा, उसके साथ साथ औरत पर हज फ़र्ज़ होने की ये भी बुनियादी शर्त है कि उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार, जैसे अब्बा है, भाई है, मामू हैं और भांजा है, भतीजा है, इस तरह के जो महरम रिश्तेदार हैं जिनसे उस औरत का निकाह नहीं हो सकता है, या शौहर, ये अगर साथ में हो तो ही वो सफ़र शरई कर सकती है। तो इस ज़ाब्ते की रोशनी में अगर वो बिला महरम के सफ़र कर रही है, सफ़र हज कर रही है, तो वो कानून और शरीयत के ख़िलाफ़ है। उस पर हज इस शर्त के बग़ैर फ़र्ज़ ही नहीं होगा। यानी पैसा तो आ गया, इस्तिताअत तो हो गई, लेकिन औरत के लिए एक्स्ट्रा शर्त है कि उसके साथ महरम या शौहर अवेलेबल हो, और अगर नहीं है तो फिर उस पर जब तक महरम न मिल जाए हज की मुकम्मल फ़र्ज़ियत नहीं होगी। हाँ, फ़ुक़हा ने आगे ये मसला लिखा है कि अगर इसी हाल में उस औरत का इंतकाल हो जाए कि उसको ज़िंदगी भर कोई महरम सफ़र हज में नहीं मिल पाया, या इतना ख़र्चा वो नहीं उठा सकती है कि किसी महरम को अपने साथ ले जा सके, तो अब ऐसी सूरत में अगर उस खातून का, उस औरत का इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल से पहले वो वसीयत करके मरे कि मेरे माल से किसी को हज बदल करा दिया जाए। तो नॉर्मल हालात में, आम हालात में ये फ़ायदा गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसका नहीं उठाना चाहिए, शरीयत के कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में जवान औरतें जो अभी 50 साल बुढ़ापे की उम्र को, जिसमें बाज़ हजरात ने यह भी मसला बयान किया है कि बूढ़ी औरतें चंद एक साथ मिलकर चले जाएं तो एक काफ़िले की शक्ल में, जिससे शहवत का ख़तरा ना हो और इस तरह बदनिगाही का ख़तरा ना हो, लेकिन फिर भी बड़े मसाइल हैं। बहरहाल, लेकिन फ़ुक़हा ने यह मसला लिखा है कि अगर इस तरह की औरतें मिलकर ग्रुप बनाकर चले जाएं तो इसकी गुंजाइश लिखी है। लेकिन अब तो कम उम्र औरतें भी, 30 साल, 35 साल, इस तरह की उम्र की औरतें भी जो है बिला महरम के, बिला शौहर के अगर सफ़र हज पर जा रहे हैं तो मसले की रोशनी में उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं।
और ये बात तो सफ़र हज के ताल्लुक से कि चलो हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, उम्रा तो पूरी ज़िंदगी में एक बार भी फ़र्ज़ नहीं है। अगर उसको कोई बिला महरम के करता है तो ये और ज़्यादा बुरा है। बिला महरम के, बिला शौहर के अगर कोई लेडी और ख़ातून अकेले सफ़र उम्रा पर चली जाती है तो यह हज के मुकाबले में और भी ज़्यादा बुरा कहा जाएगा कि ये तो फ़र्ज़ इबादत भी नहीं थी, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा गुनाह करके जाना ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो ख्याल रखा जाए कि अगरचे गवर्नमेंट ने कानून में नरमी कर दी है, लेकिन शरीयत क़यामत तक के लिए है। हनफी मसलक में बिला महरम के सफ़र शरई की इजाज़त चूँकि नहीं है, लिहाजा हज हो या उम्रा हो या तो महरम के साथ हो या शौहर के साथ हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शरीयत के आदाब और उसूल की रियायत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।